Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name. We praise you, we magnify you, we glorify you. Lord Jesus, we come under your lordship, your kingship, your reign, and we come under your blood, Lord Jesus. Hallelujah. We proclaim the victory of your blood and the victory that is in your blood, Lord Jesus. We proclaim, we declare the victory in your blood. We declare the victory in your blood. तेरे लहू की जय को प्रभु जी हम खोलते हैं, तेरे खून की जय की घोषणा करते हैं. हालेलुया. तेरे लहू की जय की प्रभु जी हम प्रोक्लेमेशन करते हैं. धन्यवाद हो. हालेलुया. धन्यवाद. सबको जय मसीह की. आइए प्रभु का धन्यवाद करें. हालेलुया. We thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. We bless you, Jesus of Nazareth. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम की हम महिमा करते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद हो यीशु मसीह. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. प्रभु आज की इस इवनिंग में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं. लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी प्रेज योर नेम, लॉर्ड वी एक्सॉल योर नेम. लॉर्ड जीसस वी मैग्नीफाई यू, वी मैग्नीफाई यू, मैग्नीफाई यू. लॉर्ड जीसस वी मैग्नीफाई यू, मैग्नीफाई यू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मैग्नीफाई योर नेम, वी मैग्नीफाई योर नेम. Lord, we magnify your name. Lord, we magnify your name. Lord, we magnify your name. Magnify your name. Magnify your name. Hallelujah. 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 Lord Jesus, I plead your blood over this broadcast. I plead your blood over everybody that is listening to this message. Lord, I plead the blood over their houses, Lord, over their families, Lord. I plead the blood of Jesus of Nazareth. Lord, let your blood be exalted. Let your blood may have its full course among us this evening. तेरे खून की सामर्थ मैनिफेस्ट हो यीशु मसीह. तेरे लहू की सामर्थ मैनिफेस्ट हो. तेरे लहू की सामर्थ मैनिफेस्ट हो जीसस. Let the power of the blood of Jesus manifest. Let the power of the blood of Jesus manifest. Lord, I declare the power of the blood of Jesus manifest now over us, in us, through us, Lord, and all around us. Tera dhanyavad. Lord, may you speak to us. May you give receptive heart and attentive ear, Lord. May you remove every distraction from our mind, Lord. May you cleanse us in the blood, purge us in the fire of your Spirit. Hallelujah. And prepare us to receive the ingrafted word of the living God. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो. प्रभु एक एक जन पे मैं विश्वास से तेरे खून को छिड़कता हूँ. तेरे खून को छिड़कता हूँ एक एक जन पे, यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. हम कंटिन्यू करेंगे जो बातें हम सीख रहे हैं इस्राएल के विषय में. मैं अभी जब हम ये वचन मनन कर रहे हैं, हम एक चीज़ देख रहे हैं. नए नियम में लिखा है कि ये सब बातें जो पुराने नियम में घटी, ये पवित्र आत्मा ने इसलिए लिखवाई हैं कि ये हमारे लिए एग्जाम्पल हो, मिसाल हो, और हम इनसे सीखें कि हम वो पिटफॉल रिपीट ना करें. इसलिए पवित्र आत्मा ने ये सब कुछ लिखा. हालेलुया. तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को फ्रीडम देता है टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस, कि हम अपनी डिलिबरेट चॉइस, खुद का निर्णय लें. ये अधिकार परमेश्वर ने कभी भी पापी मनुष्य जाति से छीना नहीं. और परमेश्वर का सर्वोच्च अधिकार, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, द गिफ्ट ऑफ फ्री विल, हमें परमेश्वर की सृष्टि की सर्वोत्तम रचना बनाता है कि हम अपने अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने फ्रीडम
हमारी लिबर्टी, हमारी जो चॉइस है, हमारा जो गिफ्ट टू मेक डिसीजंस है, उसका इस्तेमाल करके प्रभु के पीछे चलें। परमेश्वर की सॉवरेनिटी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर की जो सॉवरेनिटी है, जिसे हम कहेंगे परमेश्वर का सर्वोच्च अधिकार, परमेश्वर की सर्वोपरि शक्ति, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा से क्लैश नहीं करती अगर हम वचन को सही ढंग से समझेंगे। हिस्टोरिकली कलीसिया के अंदर दो विद्वानों की बहस होती रही, एक को हम कैल्विनिज्म बोलते हैं, दूसरे को आर्मेनियनिज्म बोलते हैं। खैर उसमें आज मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की सॉवरेनिटी। अब देखिए, जैसे मैं आपसे सवाल करूँ कि क्या ये परमेश्वर की ओर से मुकर्रर था कि सुलेमान इज़राइल का राजा बने? क्योंकि जो पहलौठा पुत्र था दाऊद का, वो अबशलोम था और अदोनीजा था। जो लेजिटिमेट, जो सही ढंग से परमेश्वर के सिंहासन के वारिस थे, वो दो और पुत्र थे। लेकिन सुलेमान राजा बना। तो क्या हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि ये परमेश्वर की सॉवरेनिटी थी या परमेश्वर की चॉइस थी? अगर हम कहें कि ये परमेश्वर की सॉवरेनिटी थी या परमेश्वर की फोर ऑर्डिनेशन थी, परमेश्वर ने युगों से पहले ये मुकर्रर किया था कि सुलेमान ही राजा बने, तो फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ये मुकर्रर किया था कि दाऊद उस दिन को उस स्त्री को नहाते देखे और उसके साथ व्यभिचार करे, और दाऊद की उस स्त्री के द्वारा संतान पैदा हो, और दाऊद उसको अपने घर में ले आए। उसका जो लेजिटिमेट संतान थी, उन दोनों के व्यभिचार की संतान मर जाए, और उसका पति उरिया वो भी मारा जाए। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि ये सब परमेश्वर ने फोरऑर्डेन किया था। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने ईवल को फोरऑर्डेन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य की जो फ्री विल है वो मनुष्य के गले का सबसे बड़ा फंदा और गले की सबसे बड़ी फांस बनेगी। परमेश्वर की सॉवरेनिटी, परमेश्वर की इटर्नल पावर, परमेश्वर सर्वज्ञ है, सॉवरेन है, वो जानता है। लेकिन परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने जो मनुष्य के हाथ में बात सौंपी, उसने मनुष्य की डेस्टिनी को प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई में ढकेल दिया। ये परमेश्वर की सॉवरेन इच्छा नहीं थी कि सुलेमान कि राजा दाऊद व्यभिचार करे बैतशेबा से, और परमेश्वर की सॉवरेन प्लान थी नहीं कि बैतशेबा हित्ती एक औरत राजा दाऊद की बीवी बने। लेकिन फ्रीडम, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, मनुष्य के फैसले लेने की जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसने मनुष्य के लिए बहुत सारे फंदे पैदा किए। और बाइबल के अंदर ये विचित्र कहानी है मनुष्य की फ्री चॉइसेस, गलत चॉइसेस जो मनुष्य ने ली। पूरी बाइबल उससे भरी पड़ी है। तो हमें ये परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है इन सब बातों की गहराई को समझने के लिए। अब देखिए, परमेश्वर के वचन में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ। ये आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक साइड डिश समझ लीजिए। ये 5वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। आदम की वंशावली ये है ये आदम की फैमिली लिनेज है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में, दो हिब्रू वर्ड हैं, जलेम एंड ड्यूमूथ हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिबिंब में, और परमेश्वर ने कुछ अपने आंतरिक गुणों के स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। अब देखिए तीसरा वचन, परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में आदम और हवा को बनाया। अब तीसरा वचन पढ़ें। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसके स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आदम 130 साल का हुआ
आदम ने अपनी पत्नी को जाना और आदम की पत्नी प्रेग्नेंट हुई और आदम की पत्नी के जो पुत्र जन्मा वो आदम की शक्ल और आदम की सूरत में है, वो यहोवा की शक्ल और सूरत में नहीं है। अगर मनुष्य पाप ना करता, हम सब परमेश्वर की ज़ेरोक्स कॉपी होते। वो डिमूत और जलेम परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के स्वभाव में होते हम। लेकिन पाप के बाद अब जो लोग पैदा हो रहे हैं वो आदम की समानता में, आदम के स्वरूप में पैदा हो रहे हैं। तो अब जब लोग कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, तो ये जो नूर है वो यहोवा का नूर नहीं है, ये आदम का नूर है, जो पाप में गिरे हुए आदम का नूर है। पाप में डूबे हुए आदम के नूर से सृष्टि के सभी प्राणी, सभी कुल, सभी गोत्र, सभी भाषा, सभी जातियां, सभी राष्ट्र, सभी संस्कृतियां, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग पैदा हुए हैं आदम के स्वरूप से, यहोवा के ओरिजिनल स्वरूप से नहीं। तो मनुष्य ने अपने निर्णय लिए और गलत निर्णय लिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में निर्णय लिए और उन निर्णयों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की परफेक्ट प्लान में सुलेमान राजा नहीं था इज़राइल का। परमेश्वर की इस परफेक्ट प्लान में बेंजामिन के गोत्र का बंदा जिसका नाम शाऊल है वो राजा नहीं था। परमेश्वर की एक परमिसिव विल है। मैं फिर किसी दिन विल पे आपसे बात करूंगा। परमेश्वर की इच्छा की कितनी डिमेंशंस हैं। एक परमेश्वर की परमिसिव विल है, वो आपको दे देता है। मैंने किसी एक बहन के लिए बहुत साल पहले प्रार्थना की, बहुत सुंदर बहन थी, वो मेरे पास आई, उसने मुझे बताया मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उससे मुझे मिलाया भी, वो हिंदू लड़का था, प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। यस ब्रदर, हाँ मानूंगा मानूंगा। जब वो चले गए, उसने बोला प्रार्थना करना, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना की, दिल्ली में था मैं। मुझे प्रभु ने बताया ये लड़का इस लड़की के लिए नहीं है। मैंने उस लड़की को बताया फ़ोन करके कि ऐसे प्रभु ने बोला। नहीं ब्रदर ऐसा ना कहें, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने बोला मैंने प्रार्थना कर ली, अब मैं नहीं करूँगा। तो उस लड़की ने 21 दिन उपवास रखा 21 रखा या 40 है मुझे याद नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म की फास्टिंग की। फास्टिंग के बाद मेरे पास आई, मुझे बोली मैं उपवास रखा है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, प्रार्थना करें। मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना की। मैं दिल्ली में था, वेस्ट दिल्ली में। प्रभु ने मुझे बोला मैंने अपना विचार नहीं बदला। दिस गाय इज़ नॉट चोजन बाय मी, ही शुडंट बी हर लाइफ पार्टनर। तो मैंने उसको बोला प्रभु ये कहता है। तो उसने मेरी मिनिस्ट्री में आना बंद कर दिया। तो मुझे पता लग गया और उसने इवेंचुअली उस लड़के से शादी की और उसका परिणाम क्या हुआ, 2 वर्ष के बीच में उनका डिवोर्स हो गया। प्रभु ने मुझे बताया था मेरी ओर से नहीं है। प्रभु ने मुझे बोला इसने उपवास रखे, प्रार्थना की, इसने सोचा कि मैं प्रभु की ऐसे ना प्रभु की बाजू को ट्विस्ट करके काम करवा लूँगी। कुछ लोग सोचते हैं हम रोजे रख के परमेश्वर की इच्छा को बदल देंगे। परमेश्वर की इच्छा इटर्नल होती है। परमेश्वर का माइंड चेंज नहीं कर सकते आप। जब आप सच्चे उपवास रखेंगे, सच्चे उपवास आत्मा में आपने प्रभु से कुछ मांगा, प्रभु ने कहा नहीं, आपने उपवास रखा, पहले दिन रखा, 40 दिन तक रखा। जब 40 दिन आपके उपवास खत्म हुए, आपको मालूम कौन बदल गया 40 दिनों में? आप बदल गए। आपने प्रभु से कहा नहीं प्रभु, जो आपको नहीं चाहिए वो मुझे भी नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए बेहतर रखा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की सॉवरेनिटी को हम पूरी तरह, मैं नहीं समझ सकता, इधर बहुत तुच्छ हूँ मैं समझने के लिए। उसका एक हल्का सा जर्रा समझ लूँ मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो परमेश्वर की परमिसिव विल में कभी कोई काम मत कीजिएगा। यीशु मसीह चरनी से लेके सलीब तक पिता की सिद्ध इच्छा में उसने जीवन गुजारा। वो आया पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर आपको याद होगा, मैं आपको डीएनए पे बता रहा था एक दिन, मैंने इंग्लिश में भी वो मैसेज दिया कि जब हमारे पिता का जीनोम एक्स या वाई, क्रोमोसोम, ऑरोसोम हमारी मदर के एग को ऐसे
पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाके अपना आरएनए छोड़ता है बीच में, और मैंने बताया वो दोनों जो अंश हैं बीज एक दूसरे को रैप करते हैं, और माँ की कोख में कतूबा होता है। कतूबा का मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जिनों व्यभिचार बहुत डेंजरस है। अगर आप व्यभिचार करते हो, शादीशुदा हो, अडल्ट्री या फोर्निकेशन करते हो, या अनमैरिड हो तो करते हो, तो असल में आपकी शादी हो रही है जिसके साथ आप व्यभिचार कर रहे हो, क्योंकि आपका जिनोम अंदर जाके कतूबा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो डीएनए जो पिता का गया, माता का मिला, उसके अंदर एक स्क्रोल है ऑलरेडी, एक बुक लिखी गई है, ऐसे एक बुक है अंदर। वो बुक डीएनए के अंदर है, वो एनकोडेड बुक है, जो आदम से आपके पुरखों के सारे कामकाज उसके अंदर लिखे हुए हैं। वो बुक है, स्क्रोल। तो जब अंदर कतूबा होता है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है असल में, वो स्वर्ग से स्पिरिट मैन आता है अंदर, स्पिरिट बीइंग अंदर। वो स्पिरिट मैन स्वर्ग से फ्रेश आ रहा है। वो स्पिरिट मैन एक स्वर्गीय स्क्रोल लेके आ रहा है। भजन 40 के 7 में लिखा है इसके विषय में। उसी को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। कहाँ पे? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 7 वचन में। होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, वरन एक शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया। देख तेरी पुस्तक में मेरे लिए लिखा है। सेफर वर्ड है वहाँ पे। सेफर में एक स्क्रोल है, वो स्क्रोल के अंदर मेरे लिए लिखा है। वो स्क्रोल डिसेंड हो रहा था मरियम की कोख में, स्वर्गीय स्क्रोल। यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन स्वर्गीय स्क्रोल के अनुसार जिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन यूसुफ का, उसके अंदर डीएनए नहीं था, यूसुफ के स्क्रोल के अनुसार या मरियम के ऑटोजोम्स के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया उसने फ्रेश स्वर्गीय स्क्रोल के अनुसार अपना जीवन जिया। और जब ये स्पिरिट मैन आके उस एम्ब्रियो को टच करता है तो सोल पैदा होता है अंदर, वो भी स्पिरिट एंटिटी है। तो एक स्क्रोल आपका आदम से है, उसके ऊपर एक स्वर्गीय स्क्रोल आता है, चिपकता है आके। यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं पिता को करते देखता हूं वैसे ही करता हूं। यीशु मसीह पिता को देखते हैं वैसे करते हैं। जीसस लिव्ड बाय द बुक। कौन सी बुक? एक बुक स्क्रोल जो स्वर्ग से मरियम की कोख में उतरा, और एक बुक ये यहोवा का जीवित वचन। हालेलुया। तो इस्राएल में हम देखते हैं, मैं कल आपको बता रहा था, सुबह भी बताया कि यहोशापात एक गुड किंग है, लेकिन बैड किंग के साथ दोस्ती रखता है, अहाब के साथ। मैंने आपको बताया अहाब का क्या असर हुआ। मैं जल्दी से एक वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। पहला राजा, उसका 16 अध्याय निकालिए जल्दी से। पहला राजा 16 अध्याय, उसके 30 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जल्दी से सुनिएगा। पहला राजा 16 अध्याय 30 वचन से मैं काफ़ी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जल्दी से निकालिए स्क्रिप्चर। 1 किंग्स चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 30। यहाँ लिखा, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। सबसे ईवल विकेड काम किसने किए? अहाब ने किए। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, हालांकि यरोबोआम बहुत ईवल राजा था। कौन है यरोबोआम? जिसने इज़राइल को सोने के बछड़ों की पूजा करने के पीछे लगाया। दान में और बैतल में सोने के बछड़े खड़े किए। यहोवा की उपासना हम नहीं करेंगे ऐसा आह्वान किया। उन्होंने यहोवा को त्यागा, सोने के बछड़ों की पूजा की, बालीमों की पूजा की, अश्तोरेथ की पूजा की, उन्होंने क्वीन ऑफ हेवन की पूजा की, उन्होंने मोलेक की मोश की पूजा की, ऊंचे स्थान बनाए, उन्होंने ग्रोव्स बनाए, हाई प्लेसेस, श्राइन्स, एंड दे बिल्ट ऑल्टर टू ऑल डीमन गॉड्स एंड गॉडेसेस। एंड जेरोबोआम वाज अ किंग हु led the entire 10 tribes astray.
यहोवा से दूर ले गया खींच के। और यरोबोआम नहीं चाहता था कि इस्राएली 10 गोत्र सदर्न किंगडम में यरूशलेम की टेंपल में जाके यहोवा की आराधना करें, इसलिए उसने एक करप्ट सिस्टम खड़ा किया वर्शिप का, शैतानी सिस्टम, और पूरे इज़राइल में सोने के बछड़ों की पूजा करवाई। तो यहाँ पे लिखा यरोबोआम इतना विकेट राजा था, लेकिन अहाब के आगे कुछ भी नहीं था। उसकी विकेटनेस वॉज पेल्ड इन कंपैरिजन टू द ईवल दैट एहब डिड। तो लिखा उसने तो नबात के पुत्र यरोबोआम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबिल से ब्याह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। पूरे नॉर्दर्न किंगडम में बाल की उपासना शुरू करवाई और यहोवा के याजकों को, नबियों को घात कर दिया गया। याजक और लेवी भाग गए सारे। यहोवा का नाम नॉर्दर्न किंगडम से मिटाना इजाबेल के जीवन का मिशन था। और क्या लिखा है, उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल देवता की वेदी बनाई। और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। स्पिरिचुअल क्लाइमेट इतना वर्स हो गया, इमोरालिटी, डिबॉचरी, सेक्सुअल परवर्जन, हर तरह की मूर्ति पूजा और गंदे घिनौने काम इज़राइल में बढ़ गए, अत्यंत बढ़ गए, चरम सीमा पे पहुंच गए। लेकिन यहोशापात जैसा एक सेमी राइचस है, वो नॉट टोटली कमिटेड टू द लॉर्ड, सेमी राइचस किंग, ही हैज़ फेलोशिप विद दिस ईवल किंग। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और मैंने आपको बताया कैसे ये मारा गया। यहोशापात और ये दोनों लड़ाई में गए थे और वचन में लिखा उस तीर को, तमाद हिब्रू वर्ड है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लेड दैट एरो एंड स्मोट दिस ईवल किंग एंड एज प्रॉफिट एलाइजा प्रोफेसाइड योर ब्लड द डॉग शैल लिक, द सेम थिंग हैपेंड। उसकी बीवी भी इतनी गंदी मौत मरी और ये भी इतनी गंदी मौत मरा। लेकिन यहोशापात की फेलोशिप, मैंने आज आपको बताया, उसने जो गलत राजा से संगति की उसका परिणाम इज़राइल ने लॉन्ग टर्म में भोगा, लॉन्ग टर्म में। मैं अभी आपको एक और मिसाल देता हूँ जल्दी से, फिर हम यहीं लौटेंगे कि मैं आपको धीरे धीरे सभी राजाओं की हल्की हल्की बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं अभी एक और राजा, उसका नाम है आसा। ये जो राजा हैं अधिकतर 3 ही सही राजा थे इज़राइल के, आपको मालूम, 3 परफेक्ट किंग थे। देयर हार्ट वॉज कमिटेड टू द लॉर्ड एब्सोल्युटली। आपको मालूम वो 3 राजा कौन थे? ओनली 3 किंग्स, रेस्ट ऑल वर ईदर सेमाई राइचस एंड पार्टली गुड पार्टली करप्ट एंड देयर एंड वॉज डिजास्टरस। 3 राजा, पहला राजा दाऊद, दूसरा राजा इज़िकिया, तीसरा राजा जोसाया। दे आर दी ओनली 3 गुड किंग्स इन इज़राइल। सारे विकेट किंग थे। आसा राजा वीक है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बुरा राजा है। और प्रभु ने आसा के द्वारा बड़े काम किए हैं। प्रभु लोगों को लेता अपने हाथ में, उन्हें इस्तेमाल करता है। बंदों की फ्री विल, गलत चॉइसेस, गलत अलायंसेस उनके गले की फांस बनती हैं। तो आसा को प्रभु ने यूज़ किया। गुड किंग है लेकिन फुली गुड नहीं है। तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, जल्दी से निकालिए, दूसरे इतिहास की पुस्तक में आइए, टर्न टू 2 क्रॉनिकल्स। आप इतिहास और राजाओं की किताब में क्या फ़र्क समझते हैं? ऑलमोस्ट सेम आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है, लेकिन काफ़ी अलग भी है। जो राजा की बुक्स हैं, किंग्स की बुक हैं, वो पॉलिटिकल एंगल से लिखी गई हैं। और जो इतिहास है, 1 क्रॉनिकल, 2 क्रॉनिकल, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये लेविटिकल पर्पस से लिखी गई हैं, प्रीस्टली एंगल से लिखी गई हैं। वो पॉलिटिसाइज्ड हैं, ये पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा लिखी गई हैं। तो ये थोड़ा सा भेद है अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे। दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय, मैं उसके जल्दी से 9 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। ये एक राजा है आसा, ठीक है? तो इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ दूँ पहले आपको। इसके दूसरे वचन से पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास
14 के 2 से। आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को, ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया। ही डिड गुड थिंग्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में वो अच्छा चला। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पनाह, गढ़ और फाटक के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की, उसने हमें चारों ओर से विश्राम दिया है। पीस इज अ साइन ऑफ योर लाइफ दैट इज स्टेड ऑन गॉड। आपका आंतरिक जीवन प्रभु पे झूल रहा है, उसके ऊपर लीन कर रहा है, उसका परिणाम होगा शालोम। उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन से ढाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। अब देखिए, इसके पास 3 लाख और 2,80,000 सूरमे हैं, लेकिन मिलियन सोल्जर की आर्मी आ गई इसके खिलाफ। इथियोपियन आर्मी 1 मिलियन और 300 ये जो रथ हैं, इनकी आप डिटेल ढूंढिएगा, हिस्ट्री में ढूंढिएगा। मासिव कोलोसल किस्म के रथ हैं, ये हैवी आर्टिलरी है जो इसके खिलाफ आ गई है। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। क्या किया ये आसा ने? लड़ाई के लिए तीर नहीं पहला छोड़ा, भाला नहीं छोड़ा, ना ही दुश्मन से घुटने टेक के संधि करने के लिए सफ़ेद झंडा लेके किसी को भेजा पीस के लिए। उसने घुटने टेके यहोवा के आगे। हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड बोले कि परमेश्वर तू एक माइटी आर्मी की भी मदद कर सकता है और एक कमज़ोर फौज की भी कर सकता है। तेरे लिए कौन सा काम मुश्किल है? हालेलुया। और क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। बिल्कुल ह्यूमिलिटी और ब्रोकननेस से भरी हुई एक प्रार्थना, कंट्राइट हार्ट से की गई प्रार्थना यहोवा के सिंहासन के आगे असेंड होती है। और आपको मालूम वो क्या कहता है? कहता है, परमेश्वर, मनुष्य तेरे खिलाफ ना जीते। ये नहीं कहा कि ये दुश्मन मेरे खिलाफ ना जीते। He brought God into the equation. You have to bring God into the equation. Don't put yourself in the prima facie. Put God in the prima facie. You know, wisdom that Moses had when God was so wroth, he was absolutely indignant and he was about to destroy the entire Karwa of the Israelites, over 2.5 million people in the wilderness, because they angered him. Moses went before God, and you know how Moses pleaded? You need to have the art of negotiation with God. God says in Isaiah 1:18, come and reason with me. Come and negotiate with me. Come and talk to me. That's called intercession. Hallelujah. Intercede करना, इंटरसेशन यहोवा के आगे करना। मोजेस यहोवा को क्या कहता है? गॉड, ओ ऑलमाइटी गॉड, you delivered your people from the land of bondage. You smote the gods and goddesses of the Egyptians, and you brought mighty emperor and his entire empire on knees, and you delivered your people with an outstretched arm. All the pagan nations know your wrath and your anger, and how mighty and powerful you are, for you split a mighty sea in twain
and you rained manna over your people, and you came in the form of a majestic cloud of glory and pillar of fire. तू आग का खंबा बन के आया यहोवा अपने लोगों के ऊपर। तूने लाल समुद्र को फाड़ा, तूने फिराउन उसके रथ और घोड़ों को लाल समुद्र में मार दिया। तू कितना महाप्रतापी है परमेश्वर। अब तू अपनी प्रजा को मार डालेगा तो लोग क्या कहेंगे तेरे विषय में। ऐसे प्रार्थना करता है मोसेस। परमेश्वर को अपने जीवन की इक्वेशन में लेकर आओ, अपनी खूबी मत बखान करो, अपनी प्रार्थना अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को फोकस में मत रखो मेरे भाई, परमेश्वर को बीच में लेकर आओ। उसने कहा कि हे यहोवा मनुष्य तेरे ऊपर प्रबल ना होने पाए, ये नहीं कहा हे यहोवा वो मनुष्य हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। तो आपको मालूम क्या लिखा है यहाँ पे, तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। गॉड केम डाउन, ही स्मोट अ माइटी आर्मी ऑफ मिलियन पीपल। उनके रथ बहुत तगड़े टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट थे, टैंक की तरह, इजरायली कभी जीत नहीं सकते थे। यहोवा ने मारा। ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। लेकिन यही राजा देखिए अब क्या करता है। इसके 16 अध्याय में आ जाइए जल्दी से। 16 अध्याय में अब थोड़ा ही समय बीता है, अब सुनिए आगे की स्टोरी। 16 अध्याय के पहले वचन में, आसा के राज्य के 36वें वर्ष में 36th ईयर में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्क वासी अराम के राजा बेन हदद के पास दूत भेजकर ये कहा, जैसे मेरे तेरे पिता का बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच भी वाचा बंधे। ये बंदा जो मिलियन आर्मी सामने खड़ी है, मासिव रथ लेके फौज आ गई है और ये लड़के जीत नहीं सकते, तो यहोवा के चरणों में घुटने टेकता है। अब क्या कर रहा है, अपने ही दूसरे इज़राइल के दक्षिणी इज़राइल के राजा के साथ लड़ाई करने के लिए अन्य जाति के सीरिया के राजा बेन हदाद के साथ संधि बांध रहा है। अब यहोवा को भूल गया और उससे भी बुरा काम क्या कर रहा है, यहोवा के भंडारों में से सोना चांदी, बहुत सारा सोना चांदी उस राजा को रिश्वत के रूप में दे रहा है, सीरिया के राजा को। देख रहे हैं कैसे एक ही दम मनुष्य का आत्मिक पतन हो जाता है। एक ही दम आप यहोवा के पथ पे चलते 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 अन्य जाति के साथ वाचा बांधने लगते हो। अलायंस, आप किसके साथ अलायंस बांधते हो। यहोशाफाट धर्मी राजा ने अलायंस बांधी सबसे विकट राजा के साथ। किसके साथ, किसके साथ वाचा बांधी उसने, अहाब के साथ, द विकेड किंग इन द नॉर्दर्न किंगडम। और उसका मैं आपको बता रहा था हशर क्या हुआ, उसका हशर ये हुआ कि अहाब मर गया और इज़ाबेल भी कुत्ते की मौत मरी। कुत्तों ने खा लिया उसको, उसका सर नहीं खाया, हाथ नहीं खाए, पाँव नहीं खाए, और अहाब का खून भी कुत्तों ने चाट लिया, जैसे खुदा के अजीम नबी ने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। आपको मालूम कितनी विकेट थी ये औरत इज़ाबेल। अगर आप पढ़ेंगे वचन तो आपको मिलेगा कि इतनी विकेट थी कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट शी वुड स्ले गॉड्स पीपल। उसने यहोवा के इतने लोगों को, लावियों को, याजकों को और प्रॉफिट को मरवाया। जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ हैट शी विल बुचर गॉड्स पीपल जस्ट लाइक दैट। इतनी विकेट औरत थी। अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय का 4था वचन, 3रा वचन पढ़ेंगे तो ये जो राजा था अहाब और रानी जो थी इज़ाबेल ईवल, इनका एक गवर्नर था, उसका नाम था ओबदाया। वो ओबदाया नहीं जो बाइबल में प्रॉफिट है, दूसरा ओबदाया। लेकिन पहला राजा 18 के 3 वचन में लिखा है ही फियर्ड गॉड ऑफ इज़राइल एक्सीडिंगली। वो धर्मी व्यक्ति था, यहोवा से डरता था। वो इज़ाबेल से नहीं डरता था, ना अहाब से डरता था। तो उसने यहोवा के 100 प्रॉफिट को, 100 नबियों को, सच्चे नबियों को 2 गुफाओं में छिपाया था, वरना इज़ाबेल उन्हें मार देती।
वो जहाँ भी उसे पता लगता था यहोवा के लोगों के विषय में, उन्हें मरवा डालती थी। इतनी बुरी औरत थी वो। यहोवा के नाम को स्टैंप आउट करना चाहती थी इज़राइल में, खुद स्टैंप आउट हो गई। उसकी मेमोरी विकेड मेमोरी है। हालेलुया। तो अब हुआ क्या, यहोशाफाट ने जो दोस्ती की बुरे राजा से, उसका नतीजा क्या हुआ? अगर आप पढ़ेंगे, इज़ाबेल और अहाब, इज़राइल के अंदर इतना घिनौना धर्म इन्होंने बनाया, यहोवा को त्यागा। वही जो धर्म की इनिशिएशन इन्होंने की, वही 325 एडी को क्रिसमस बनाए, उसी को मनाते हैं क्रिसमस के रूप में, जो अहाब और इज़ाबेल ने प्लांट किया। मैं फिर उसके विषय में आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो अहाब और इज़ाबेल, इनसे दो बेटे पैदा हुए, एक अहजाया और दूसरा जेहोराम। अहजाया और जेहोराम, ये इनमें से जेहोराम जो था नॉर्दर्न किंगडम का राजा बना जब ये दोनों मर गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात सुने, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अथलाया। क्या नाम था? अथलाया। बाइबल में सबसे मोस्ट विकेड वुमन वही है। इज़ाबेल भी उसके आगे कुछ नहीं है। अथलाया इतनी विकेड लड़की थी, इनकी बेटी अहाब और इज़ाबेल की। जब यहोशाफाट मिलता था अहाब से, पार्टी करते होंगे, खाते पीते होंगे, कभी कभार इनकी फैमिलियां मिलती होंगी, तो यहोशाफाट का एक बेटा है जेहोराम। तो यहोशाफाट का बेटा जेहोराम की दोस्ती होगी अथलाया से। आपको मालूम, आप जिनके संग फेलोशिप करते हो, संगति करते हो, आपकी फ्यूचर डेस्टिनी को वो लोग शेप करते हैं। वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, उनमें से निकल आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, यहोवा परमेश्वर कहता है। बैड कंपनी में मत रहो। बैड कंपनी विल स्पॉयल इवन गुड कैरेक्टर। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि रोशनी का अंधेरे के साथ क्या मेल, मसीह का बिलाल के साथ क्या मेल। तुम यहोवा की मेज और शैतान की मेज दोनों से एक साथ कैसे खा सकते हो? प्रभु यहोवा कहता है, कम आउट ऑफ देम, टच नॉट अनक्लीन, देन आई विल एक्सेप्ट यू। ये न्यू टेस्टामेंट की वर्सेस आपको बता रहा हूं। कम आउट ऑफ देम, उनमें से निकल आओ। और आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना, उसका 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ लें। मैं पढ़वाना चाहता हूं आपको, जरा ध्यान से पढ़ें, और मैं आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना जल्दी से निकालें। देखिए परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, और हम परमेश्वर के कलाम से क्या क्या सीखने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना, उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन सुनिए ध्यान से। यूहन्ना परमेश्वर का दास। कौन यूहन्ना? अपोस्टल ऑफ लव है ये। जीसस की चेस्ट के ऊपर रिक्लाइन करता है, लव 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 ही लिखता है ये। सबसे ब्यूटीफुल लव गॉस्पेल यूहन्ना की इसने लिखी। देखिए यही लव अपोस्टल क्या कहता है। दूसरा यूहन्ना 1:10 में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। पहले मुझे बहुत अटपटा लगा, ये प्रभु ऐसा क्यों कहता है? ये सो टू रूड है ये स्क्रिप्चर। और वो भी किस बंदे से आ रहा है? जो अपोस्टल ऑफ लव है। वो क्या कह रहा है? इफ एनी वन कम्स इन टू योर हाउस एंड डज नॉट ब्रिंग द डॉक्ट्रिन दैट वी प्रीच टू यू, डू नॉट लेट हिम कम इन टू योर हाउस एंड डू नॉट बिड हिम गॉड स्पीड। ओरिजिनल हिब्रू की ट्रांसलेशन ये है, उसको गॉड स्पीड बिड मत करो। डोंट ग्रीट दैट पर्सन। वुडंट दैट बी सो रूड? वुडंट दैट बी सो एंटी ह्यूमन? लेकिन ये प्रभु का आत्मा से लिखा कलाम है, और सबसे जेंटल अपोस्टल लिख रहा है, जो लव 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 लिखता है। कह रहा है डू नॉट स्पीड गॉड, डू नॉट बिड गॉड स्पीड। उनको ग्रीट मत करो। आपको मालूम गॉड स्पीड के लिए यहाँ पे ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है कैरो, CHHARO, कैरो, जिसका मतलब है डू नॉट बी चीयरफुल टू देम। उनको अपने घर में ओ आओ जी, प्रेज द लॉर्ड जी, हालेलुया जी कह के घर में मत उतारो। ये वचन कह रहा भाई। मैं आपको कल्चर नहीं सिखा रहा हूँ, नोबल कल्चर नहीं सिखा रहा हूँ।
गुड एटिकेट्स की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रभु का वचन बता रहा हूँ। ग्रीक में लिखा है कारो, जिसका मतलब डू नॉट बी चीयरफुल टू देम। और ये वर्ड आपको पता कहाँ से आता है? इस वर्ड की रूट है कैरिस। कैरिस का मतलब होता है ग्रेस, अनुग्रह। जो कारो वर्ड है इसका रूट वर्ड है कैरिस, जिसका मतलब होता है ग्रेस, अनुग्रह। प्रभु कह रहा है जो परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा नहीं लाते हैं, डू नॉट बी ग्रेशियस टू देम, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। दूसरा यूहन्ना 1:10। और आपको मालूम यही रूट वर्ड जो ग्रेस है, कारा, कैरिस, इसी से ग्रीक का अगला वर्ड निकलता कारा, जिसका मतलब होता है रिजॉइस, जॉय। हालेलुया। और आपको मालूम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है चैरिटी, यही वर्ड है चैरिटी। चैरिटी और अगापे डज नॉट रिजॉइस विद इनिक्विटी। ये जो कारो है, कैरिस है, कारा है, चैरिटी है, लव है, ग्रेस है, डज नॉट रिजॉइस विद इनिक्विटी, कोई मिलाप नहीं करती इनिक्विटी के साथ। रोशनी का अंधेरे के साथ कोई मेल नहीं। लेकिन यहोशाफाट ने, जो एक गुड राजा था, उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी जो कंपनी है, फेलोशिप है, दुष्ट राजा के साथ जो दोस्ती है, यारी है, उसका असर उसके ख़ानदान में क्या पड़ेगा। आपको मालूम ये अथालिया जो है ये क्या बन गई? उसके बेटे की बीवी बन गई। हालेलुया। और ये इस्राएल की रानी बन गई। हालेलुया। और आपको मालूम क्या हुआ? अभी मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, पहला राजा निकालिए। हालेलुया। पहला राजा की पुस्तक, उसका हम पढ़ेंगे 18 वचन। सॉरी, नहीं, पहला राजा 18 में नहीं जाएंगे हम पहले चलते हैं दूसरा राजा निकाल लीजिए जल्दी से, 2 किंग्स। तो मैंने आपको बताया कि यहोशाफाट दोस्ती रखता था अहाब से, बुरे राजा से, और मिकाया नबी ने भी वार्निंग दिया, तो भी यहोशाफाट हटा नहीं। लेकिन यहोवा ने यहोशाफाट को मरने से बचा लिया। बट यहोशाफाट ने अलायंस गलत लोगों के साथ बनाई, गलत लोगों के साथ संगति की। तो क्या हुआ? पढ़ें कि विकेड रानी इजाबेल की बेटी उसकी बहू बन गई उसके मरने के बाद। हालेलुया। उसके घर में आ गई। और पढ़ें आप दूसरा राजा 11 अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। जब अहज्याह की माता अतल्या, कौन है ये अतल्या? अथलाया, कौन है अथल्या? ये इजाबेल की बेटी है, ये अहाब की बेटी है। इसका दादा ओमरी है, इसे ओमरी की बेटी भी कहा गया कई जगह। इसका दादा ओमरी दुष्ट राजा था, जिसने अशेरा और बाल देवता की पूजा की और इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से रोका। और उसके पुत्र अहाब ने तो सबसे बढ़ के अधर्म के काम किए और यहोवा को क्रोध दिलाया, और वो और उसकी दुष्ट पत्नी इजाबेल मर गए। तो उनकी ये जो बेटी है, ये यहोशाफाट राजा के साथ इसका कनेक्शन था। उसकी वजह से ये, जब अजहाया की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया। कौन मर गया? अहजाया। ये राजा है अहजाया, ये राजा है सदरन किंगडम का, ये बेटा है यहोशाफाट का। और अतल्या जो है ये बेटी है इजाबेल की। अहाब की दोस्ती है किसके साथ? यहोशाफाट के साथ। तो यहोशाफाट के बेटे जहराम की ये पत्नी बन गई। हालेलुया। मैं आपको वंशावली दिखाना चाह रहा था कि यहोशाफाट का बेटा था जहराम, उसके साथ अतल्या की शादी हुई और उससे क्या पैदा हुआ? अहजाया नाम का एक बेटा पैदा हुआ। जोराम भी मर गया जल्दी, अतल्या का पति। तो अतल्या का बेटा अहजाया मर गया
और ये कौन है? ये दाऊद का बीज है। हालेलुया। दाऊद का बीज, यहूदा का बीज सदर्न किंगडम में है, नॉर्दर्न किंगडम में दाऊद का बीज नहीं है। परमेश्वर ने वायदा ये किया है यहूदा से कि सेप्टर शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा नीदर द लॉ गिवर फ्रॉम बिटवीन दाई फीट। ये वायदा है यहोवा का। क्या वायदा है? कि राजदंड कभी भी यहूदा से लिया नहीं जाएगा। हर एक राजा यहूदा से निकलना जरूरी है, परमेश्वर का वाचा है। तो मैं आपको बता रहा था मनुष्य की फ्री विल का कितना बड़ा बाइबल के अंदर भेद है। परमेश्वर की सॉवरेनिटी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर की क्या प्री डेस्टिनेशन है, ये भी वचन के अंदर है। लेकिन मनुष्य की इच्छा, मनुष्य के गलत फैसले किस चीज को कितना बड़ा ग्रहण लगाते हैं, वचन को पढ़ के देखिए आप। परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी है। किसकी भविष्यवाणी है? याकूब की, कि यहूदा में से राजे पैदा होते रहेंगे, राजदंड यहूदा में से कभी नहीं जाएगा, लॉ गिवर उसके पांव में से कभी नहीं जाएगा जब तक शाइलो ना आ जाए। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसके संग है? यहूदा के साथ है। यहूदा में से आना चाहिए राजा। पहला राजा भी यहूदा में से नहीं आया। मैंने आपको बताया असल में इस्राएल का राजा था यहोवा। यहोवा इस्राएल को राजा देना नहीं चाहता था। यहोवा इस्राएल को सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन कोई भी नेशन नहीं बनाना चाहता था। यहोवा खुद इजराइल पे रूल करना चाहता था। आपके और मेरे जीवन पे डायरेक्ट यहोवा रूल करना चाहता है यहोवा का रूल आपके जीवन पे डायरेक्ट? या आपकी वर्ल्डली परसूट, मटेरियल चीज़ों की खोज, या आपकी अपनी थियोलॉजी, अपना ज्ञान, या आपके अपने जो एम्स, ऑब्जेक्ट्स वो रूल कर रहे हैं? योर किंग इज़ याह, माई किंग इज़ जहोवा, माई किंग इज़ याहूशा हमशयाक। मैं उसकी रूलरशिप के नीचे हूँ 24/7। मी एंड माई हाउस शैल बी अंडर हिज किंगशिप। हालेलुया। तो पहला राजा यहोवा था। इसलिए वचन में लिखा है कि सैमुअल का दिल टूटा जब उन्होंने राजा मांगा। तो आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने क्या कहा था राजा के विषय में? आपको मालूम, रहबोआम जब राजा बना, रहबोआम उसी समय, रहबोआम सुलेमान का बीज था, वो उसी समय अटैक करके नॉर्दर्न किंगडम को जीतना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का एक नबी था और परमेश्वर के उस नबी ने राजा को सही सलाह दी और ये राजा रुक गया और इसने वैसा काम नहीं किया। तो आपको मालूम रहबोआम को सलाह कौन देते थे? रहबोआम को सलाह देते थे रहबोआम के जो यूथ के फ्रेंड थे। वो रहबोआम जो था वो क्या कहते हैं, उसने इवेंचुअली प्रॉफिट शिमाया की बात सुन ली। तो उसके फ्रेंड उसको क्या सलाह देते थे कि लोगों पे हैवी टैक्सेस लगाओ, जैसे तुम्हारे पिता ने लगाए। आप अगर हिस्ट्री में बारीकी से जाएंगे, सोलोमन इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन पीपल बिकॉज सोलोमन वांटेड टू बिल्ड द टेम्पल फॉर गॉड। You know that temple was nearly 240 billion US dollars worth, or perhaps even more. That much he invested there. और उसका जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल था, 1000 रानियाँ थी, 1000 रानियों के लिए छोटे छोटे 1000 पैलेस बनाए होंगे उसने। जस्ट इमेजिन, एक रानी के पीछे 4 या 5 नौकरानियाँ, 3 या 4 मेल नौकर। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा परफरनेलिया था उसका। ही इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन पीपल। और आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? हिब्रू में लिखा है ही चेस्टाइज्ड पीपल विद स्कॉर्पियन। वो जो कोड़ा होता है ना मारने वाला, उसे स्कॉर्पियन बोलते हैं हिब्रू में। और जीसस क्राइस्ट को वही कोड़े मारेंगे। मैंने आपको बताया था पीठ पे और आधे इधर पड़ते थे, स्कॉर्पियन टाइप लैशेस। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो औरत थी जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम अथलिया है, तो लिखा अथलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, उसका अपना बेटा जो जेहोराम का पुत्र है। किसका पुत्र है? जेहोराम का। जेहोराम किसका बेटा है? यहोशापाट का। उसका बेटा जेहोराम, जेहोराम से अथलिया की शादी हुई। अहजाया और जेहोआश 2 पैदा हुए इससे। जेहोआश को जोआश भी कहते हैं। 2 पैदा हुए
और अहजाया जब मर गया तो सुने ध्यान से, अब उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला, जितने दाऊद का सीड था। ये नहीं लिखा कि उसने यहोशाफाट के बेटों को मार डाला, लिखा पूरे का पूरा रॉयल सीड जो है। शी डिस्ट्रॉयड द एंटायर रॉयल सीड। दाऊद के सीड में से राजा निकलेंगे, राजदंड कभी नहीं जाएगा, उसी में से मसीहा ने आना है। दाऊद का बीज है मसीहा। दाऊद के अंदर मसीहा है, उसने वहीं से आना है। तो इसने सारा रॉयल सीड मरवा डाला। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहजाया की बहन थी। अहजाया कौन है? अहजाया इसका ही बेटा है और इसकी बहन है, मतलब दूसरे रानी से अहजाया की बहन थी। उसने अहजाया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछोने रखने की कोठड़ी में छिपा दिया। एक बेटा बच गया, सारे मार दिए। दाऊद से जितना बीज निकला सारा मार दिया। उसी के अंदर मसीह था दाऊद के बीज में, तो उसने सारे मार दिए। उसने सोचा मैंने ख़त्म कर दिया सब कुछ, लेकिन एक का बचना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है दाऊद से। दाऊद को कहा तेरी गद्दी पे ऐसा होगा नहीं कि कोई बैठने वाला ना हो। आपको मालूम, बहुत से बाइबल विद्वान मानते हैं इंग्लैंड की जो मोनार्की है वो दाऊद की ही गद्दी है, उस पर अभी भी किंग या क्वींस बैठते हैं, लेकिन अपोस्टेसी की कंडीशन में है वो। खैर, हम इसमें आए तो यहाँ पे लिखा है कि वह मारा ना गया, वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा और अतल्या देश पर राज्य करती रही। शी वॉज द वुमन किंग थी ईवल। उसने सारा जो धर्मी बीज था उस सारे के सारे को मरवा डाला, लेकिन यहोवा ने अपने लिए चिराग बचा के रखा। हालेलुया। एक को मिस कर गई, क्योंकि वो मिस करना जरूरी था। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे 38 अध्याय, आप घर में अब पढ़िएगा, 38 अध्याय पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर नंबर 38। उसके अंदर यहूदा की कहानी। यहूदा के 3 बेटे हैं, उसकी बहू का नाम तमार है। उसका पति मर जाता है तो दूसरा बेटा उसे अपनी पत्नी रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जूते खोलने का मतलब क्या होता है, समझ रहे आप? जब मैंने बताया था पिता और उजाड़ू पुत्र की आपको पूरी डिटेल में पैगाम दिया, तो जूते उतारने का मतलब ये होता है कि आई एम नॉट विलिंग टू मैरी यू, यू गिव योर शूज़ अवे एंड शी विल स्पिट इन योर फेस। तो यहूदा ने क्या किया, अपना तीसरा बेटा नहीं दिया। जब 2 मर गए, तीसरा बेटा नहीं दिया। और आप स्टोरी पढ़िएगा, उसकी बहू ने अपने ससुर के साथ व्यभिचार किया, लेकिन उसे परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में व्यभिचार नहीं माना। आपको मालूम क्यों? क्योंकि तमार जो है वो यहूदा के बीज को प्रिजर्व कर रही है, क्योंकि यहूदा के बीज पे प्रॉमिस है कि इसमें से मसीहा आएगा। और शैतान उस रॉयल सीड के पीछे पड़ा है, मारना चाहता है, बनी इसराइल को नाश करना चाहता है शैतान। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कौन कौन से देश ने कैसे कैसे इज़राइल को नाश करने का प्लान बनाया पर कामयाब नहीं हुए, और क्यों इज़राइल यहोवा की चुनी हुई कौम है। सबके फना करने पे भी इज़राइल कभी फना नहीं होगा। हालेलुया। जब हम गाते हैं ना, हम ज़बूर गाते हैं, वो असल में इज़राइल के लिए है। रहेगा नाम सदा तीकल मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। परमेश्वर का नाम तो सूरज से पहले भी था, सूरज के बाद भी होगा। ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों सूरज उसने बनाए हैं। दिस इज़ अबाउट यशरेल, इज़राइल, जिसके साथ परमेश्वर की एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। इस्राएल के गलत फैसले, गलत निर्णय, गलत चॉइसेस, और ये पूरे वचन के अंदर कहानी कहाँ से कहाँ जाती है। हम अपने जीवन में राइट फैसले लें,
राइट डिसीजन, और यहोवा के पथ पे चलें पवित्रताई से, धार्मिकता से, खराई से। परमेश्वर की ये जो टोरा है, ये कलाम है, ये चिराग हमारे अंदर जलता रहे और हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलें, परफेक्ट विल में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल सुबह 10 बजे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इज़राइल की हिस्ट्री में, और इज़राइल के ये जो आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हो ना, ये प्रभु ने मुझे नाम दिया था कि ये मिनिस्ट्री एक शुरू कर, इसका नाम है फॉर द सेक ऑफ जेरूसलम। हम इज़राइल के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, सजग रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूरा इज़राइल का घराना बचाया जाएगा। आप भी इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। इज़राइल को आशीष देने से बहुत बड़ी आशीष यहोवा परमेश्वर हमें देते हैं। यहोवा परमेश्वर आपको बरकत दे। कल सुबह 10 बजे आपसे मैं मुलाकात करूंगा। सबको जय यीशु मसीह की।